नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग जैसे कि नाम से आप जानते हैं, ये कुछ अलग ही तरह का राजयोग है और ये आपने इसका काफ़ी नाम भी सुना होगा। इसकी जो अप्लाई होने की कंडीशन जो होती है कुछ अलग होती है। कैसे हमारी ज़िंदगी में ये रोल प्ले करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे विजिट नहीं किया है तो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके जीवन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, मैरिड लाइफ हो गया, आपका करियर है, आपका वेल्थ कैसा होगा आपके जीवन में, आपकी हेल्थ कैसी होगी, दशा को कैसे समझना है और कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना है, आपकी कुंडली में राहु को कैसे समझना है, इन सारे विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस पर आप ज़रूर चेक करिएगा। आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं दोस्तों, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग जैसे कि दोस्तों नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पे विपरीत शब्द, यानी कि विपरीत शब्द का मतलब कुछ ऐसा कंडीशन जो कि आपके जीवन में बहुत बुरा समय जब चलता है, यानी कि आप एक बुरे समय से होके और सडनली जब राइज करते हो बहुत तेज़ी से, इस कंडीशन को कहा जाता है विपरीत राजयोग। यानी कि यहाँ पे इतना क्लियर है कि ये जो राजयोग है ये पहले आपके परिस्थितियों को बहुत ख़राब करती है और सडनली आपको उठाती है। विपरीत राजयोग से ये समझ में आता है। दूसरी चीज़, ये बनता किनके थ्रू, ये बनता बेसिकली 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी। जैसे चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये मेष लग्न की कुंडली है, पहले आप समझ लीजिएगा। मेष लग्न यानी कि जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, आपके लग्न कुंडली में हो सकता है 2 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मैं भाव बता रहा हूँ ये आपकी कुंडली में हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे कि 6वां भाव, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वो 6वां भाव है। आपकी कोई भी लग्न कुंडली हो, 6वां भाव वहीं पे होगा, 8वां भाव जहाँ मैं बताऊंगा वहीं होगा, 12वां भाव जहाँ मैं बताऊंगा वहीं होगा। तो 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन भाव के जो स्वामी हैं आपके चार्ट में, उन्हीं के द्वारा ये विपरीत राजयोग बनता है। और कारण यही है कि जो 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, आपको पता होगा ये त्रिक स्थान है। त्रिक स्थान यानी कि जो कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को लेके डील करते हैं जो कि शायद हम एक तरह से हम उसे संघर्ष का नाम देते हैं, उसे हम बुरी परिस्थितियों का नाम देते हैं। जैसे 6वां भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, इन सबको दर्शाता है। कर्ज हो गया, शत्रु हो गया, डिजीज़ हो गई, और गिर के उठने का, विल पावर का भी एक तरह से 6वां भाव ही है। तो ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। 8वां भाव अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। 8वां भाव से जो चीज़ें मिलती है वो सडन मिलती हैं और इन पे आपका वश नहीं होता। ऐसे कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, दहेज भी हो सकता है, पीएफ फंड भी हो सकती है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आती है, यहाँ पे कुछ जो भी मिलता है आपको, कुछ खोने के बाद मिलता है, कुछ खो देते हो आप अपने जीवन का, उसके बदले में 8वां भाव आपको कुछ शायद देता है। 8वां भाव उसका है। 8वां भाव गहराइयों को भी दर्शाता है, यानी कि जीवन की गहराई। कोई 8वां भाव जिसका मजबूत होता है, वो लोग किसी भी विषय की गहनता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डीप नॉलेज रखने का उनके पास एक बहुत विशेष उनके पास एक शक्ति हो जाती है एक तरह से, अगर 8वें भाव का स्वामी प्रबल है और आप कोई अच्छे तरीके से आपके प्लेस्ड कुंडली में तो। लेकिन वैसे 8वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठे अच्छा नहीं होता, आपको बता दूं, क्योंकि वो 8वां भाव सबसे बुरा भी माना जाता है। सिर्फ इस जो मैं विषय बताया रिसर्च एंड डीप एनालिसिस के लिए अच्छा है, अदरवाइज बहुत अच्छा नहीं है। 12वां भाव जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 12वां स्थान होता है एक्सपेंसेस का। आपके जीवन में जो भी खर्च हो रहा है वो 12वां भाव है। 12वां भाव होता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, जहाँ आप अपने समाज से कट जाते हो। ये विदेश का भाव भी माना जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको यहाँ से सडनली, जब आप फर्स्ट टाइम विदेश जाते हो तो आप कट जाते हो, आपकी जो दुनिया है सडनली पूरी बदल जाती है। वो कुछ ऐसा ही हो गया कि आपको अभी जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति में आप जिस तरह से जी रहे हो, अगर आप फॉरेन में जाते हो तो कुछ ऐसी परिस्थिति आपके लिए, लेकिन ना कोई बात करने वाला, कुछ दिन आपको उसमें एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम, डिजॉल्व होना पड़ेगा। 12वां भाव ध्यान का भी होता है, आपको बता दो। ध्यान में क्या होता है, आप विलीन हो जाते हो, तो विलीन होने में हमें समय लगता है, ध्यान आप तुरंत नहीं कर सकते। तो सेम उसी तरीके से 12वां भाव जो होता है एक्सपेंसेस का होता है, ध्यान का होता है, सैया सुख का भी माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को 12वें भाव को इन सब चीज़ों से देखा जाता है। अब विपरीत राजयोग इन्हीं तीन जो त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, इन्हीं के द्वारा बनता है। कुछ परिस्थितियाँ आपको बता देता हूँ। अगर 6वां भाव जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इसके स्वामी बुध है, जैसे कन्या राशि पढ़ रही तो इसके स्वामी बुध हुए। मान लीजिए बुध इस कुंडली में 12वें में या 8वें में कहीं पे भी बैठा हो, तो ये एक विपरीत राजयोग की कंडीशन बन गई। यहाँ पे विपरीत राजयोग बन गया।
सिमिलरली जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ ये तो ये आप यहाँ पे कुंडली में देखिए ट्विस्ट है, मंगल जो है एक लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। अगर वो 12वें में बैठे तो यहाँ पे राजयोग, ये विपरीत राजयोग तो बनेगा। कितना फायदा होगा, कितना फायदा नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे मंगल जो है वो लग्नेश भी है, ठीक है। लग्नेश का त्रिक स्थान में जाना ये अशुभ माना जाता है, इसे अच्छा नहीं माना जाता। अगर यहाँ लग्नेश 12वें में चले जाएं तो भी हानि माना जाएगा, 8वें में चली जाए तो भी स्वास्थ्य के लिए हानि माना जाता है। 8वें और 12वें कहीं पे भी बैठे, 6ठे में भी बैठ जाए तो कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी त्रिक स्थान पे अगर मंगल आके बैठ जाते हैं, क्योंकि देखिए लग्नेश है, वो लग्नेश एक तो त्रिक स्थान के मालिक हैं, पहली बात तो अष्टमेश वो खुद ही हैं, और उनको अगर त्रिक स्थान में जाके बैठ जाते हैं तो लग्नेश का त्रिक स्थान में बैठना ये अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिष का पहला रूल एक लागू हो जाता है। तो इस ऐसे कंडीशन में आपको बता दूं, आपको हमेशा विपरीत राजयोग में एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि लग्नेश कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर लग्नेश कमबस्ट है, लग्नेश खुद त्रिक भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको विपरीत राजयोग दिख तो रहा है लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं करेगा आपके जीवन में, आप क्लियरली समझ लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए जैसे मैंने बताया 12वें भाव का स्वामी गुरु है, गुरु अगर मान लीजिए 6ठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, ये एक विपरीत राजयोग होगा। अब कुछ मजबूत राजयोग कैसे बनते हैं वो आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए इसी मेष लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 6ठे में आके बैठ जाए जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, और बुध जाके मीन में बैठ जाए। हालांकि मीन में बुध नीच के हो जाते हैं, स्टिल ये राजयोग बहुत अच्छा काम करेगा। आपको बता दूं ये बहुत अच्छे तरीके से ये राजयोग, ये विपरीत राजयोग जो इसमें इस कुंडली में बन रही है, ये बहुत अच्छा काम करेगी। जब भी बुध की या गुरु की दशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो ये दशा बहुत अच्छे तरीके से उसे विपरीत राजयोग की जो बेनिफिट्स हैं उसको मिलेंगे। लेकिन याद रखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग में, मैंने फिर से बता रहा हूँ, आपकी सिचुएशंस पहले खराब होती हैं, बद से बदतर होने के बाद आपकी सिचुएशन अच्छी होती है, ये हमेशा याद रखिए। और बहुत सारे राजयोग हैं, जैसे कि गजकेशरी है, चंद्रमंगल है, शश योग है, हंस योग है, इन सब में ऐसा नहीं कहा जाता। इसमें कहा जाता है कि ये राजयोग आपको बहुत सारे सुख संपत्तियां देगा, बहुत सारी चीज़, लेकिन यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें मिलती है और उससे कहीं ज़्यादा लेवल पे ऊंचे तरीके से मिलती है विपरीत राजयोग में। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग जब बनता है ये पहले आपकी सिचुएशन को बहुत, बोलते हैं ना, डाउन लेके जाता है, फिर आपको उठाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया 6ठे का स्वामी 12वें में बैठ गया, 12वें का स्वामी 6ठे में, ये एक तरह से राशि परिवर्तन भी हुआ है। याद रखिए किसी भी योग को आप देखो, अगर उसमें राशि परिवर्तन आ जाए, राशि परिवर्तन एक बहुत ही तगड़ा योग होता है। पहली बात तो बहुत ही प्रभावी माना जाता है। अगर यहाँ पे 6 लॉर्ड 12th में आ जाए, 12th लॉर्ड 6 में आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग और भी अच्छा काम करेगा। सिमिलरली ये मान लीजिए 6ठे और 8वें के स्वामी, 6ठवें का स्वामी 8वें भाव में बैठा और 8वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, तो भी विपरीत राजयोग बहुत अच्छे से काम करेगा। इस कुंडली में नहीं काम करेगा क्योंकि ये लग्नेश, 8वें भाव के स्वामी खुद लग्नेश है, इसलिए समझ। और बाकी किसी कुंडली पे आप इसे लगा सकते हो, दूसरे लग्न कुंडलियों पे। तो इसको समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। या तो एकत्रित होकर वो एक ही भाव में बैठ जाते हैं, एक ही यानी 6ठे या 8वें या 12वें में बैठते हैं, तो भी ये काफ़ी प्रबल तरीके से काम करता है। और सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया जो काम करता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल योग जो विपरीत राजयोग में कहा जाता है, वो है कि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग तो बने ही, साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण का भी उसके अंदर कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये जो योग है बहुत ही उत्तम और बहुत ही उम्दा तरीके से आपके जीवन में उभर के आता है। कहने का मतलब, मान लीजिए गुरु बृहस्पति जो है 12वें भाव के स्वामी है, साथ ही साथ इसमें वो 9वां भाव त्रिकोण, जो कि पंचम भाव 9वां भाव हमारी कुंडली के सबसे शुभ त्रिकोण माने जाते हैं, अगर गुरु लग्न में बैठे हैं मंगल के साथ, लग्नेश के साथ बैठ जाएं, तो यहाँ पे आपको बता दूं बहुत ही उत्तम और बहुत ही तगड़ा जो है वो विपरीत राजयोग बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल 8वें भाव के स्वामी भी हैं और लग्नेश लग्न में मौजूद है, और 12वें भाव का स्वामी, दोनों जो बृहस्पति हैं 12th हाउस के स्वामी भी और 9th हाउस के स्वामी, यानी कि जो एक तो हम कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का जब संबंध बनता है तो बहुत अच्छा फल देता है। तो ये भी वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ये भी वहाँ पे हमें दिख रहा है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी बैठे हैं। साथ ही साथ विपरीत राजयोग की कंडीशन जो है, यानी कि 2
दो जो आठवें और छठवें के आठवें और 12वें के जो स्वामी हैं गुरु और मंगल, वो लग्न में ही बैठे हैं, यानी विपरीत राजयोग भी बहुत अच्छा फल देगा इस कुंडली में। और ये केंद्र त्रिकोण जो है वो है, ये भी शुभ प्रभावी हो गया, यानी कि बहुत ही उम्दा तरीके से इस तरह का जब योग बनता है विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वर्क करता है। और जो भी मैंने आपको राजयोग बताया, जैसे कि छठे का 12वें में बैठा हुआ है और मान लीजिए 12वें का 8वें में बैठा है, ऐसे जो ये भी विपरीत राजयोग है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं होते, लेकिन हाँ ये भी कुछ हद तक आपके जीवन में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। जब आपका बहुत बुरा समय आता है, सडनली आपको एक बोलते हैं ना, ऐसे बुरे समय में इंसान को सहारा मिल जाता है अगर विपरीत राजयोग आपके कुंडली में सही से बनता है। और लग्नेश वीक हैं, अगर लग्नेश वीक हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग की आपके कुंडली में है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं देख पाएगा। और आपको बता दूं, अगर लग्नेश कमज़ोर हो जाते हैं, आपके कुंडली के लगभग जितने योग हैं ऑलमोस्ट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कारण मैंने आपको कई बार समझाया है, दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा। दशा, जब भी कोई भी आप योग देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, दशा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि दशा, मान लीजिए अगर जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसकी दशा कुछ और चल रही है और उसमें कहीं पे जो विपरीत राजयोग के जो मालिक हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस टाइम पे काम करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, समझना कैसे है। देखिए दोस्तों, विपरीत राजयोग, देखिए दोस्तों विपरीत राजयोग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा है, उसका कोई है नहीं, बहुत छोटा बच्चा है, रो रहा है सड़क पे, क्योंकि उसको पता नहीं उसके माता का है, उसके पिता का है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, कुछ ऐसा गलत टाइम आ गया है, वो रोड पे जा रहा है और किसी एक अच्छे भले इंसान की दृष्टि पड़ती, जो कि बहुत ही संपन्न है, बहुत ही रईस है, और वो उसे उठा लेता है और उसका पालन पोषण करता है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ये है विपरीत राजयोग। यानी कि पहले तो आपकी स्थिति किस हालत में मैंने आपको बताई, उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप सडनली बहुत कर्ज हो गया, आप डूब गए कर्ज में, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, आपको काफ़ी चीज़ें बेचनी पड़ जाए, घर तक आपके बिकने को आ जाते हैं। उसके बाद सडनली एक कोई ऐसा ऑफर आता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपने आप को सडनली पूरे, जो इसके पहले भी आप जितने सफल नहीं थे, सडनली उससे ज़्यादा सफलता आप गेन कर लेते हो। यही है विपरीत राजयोग दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।